नमस्कार दोस्तों। जब ठगी का महाठगी का दौर चल रहा हो तब आप क्या चर्चा करेंगे, यह अपने आप में एक विषय हो जाता है। आज पूरी राजनीति ठगी और महाठगी से चल रही है। झूठ की बुनियाद पे सब कुछ खड़ा है और ये हो रहा है। बोलना इसलिए पड़ता है, बहुत बार सोचता हूं ना बोलूं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हमारा देश घायल हो रहा हो, हमारा देश लुट रहा हो, हमारे देश की सीमाएं लुट रही हो, हमारे नागरिक लुट रहे हो, हमारे अंदर विष बोया जा रहा हो, तो हमें तकलीफ होती है। क्योंकि हम उस परिवार से हैं जिसने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है। हम मलाई खाने वालों में से नहीं हैं, उन लोगों में से भी नहीं है जो दूर से बैठ के लड़ाई देख रहे थे। हमने तब भी हाथ बटाया था और आज भी बटाने को तैयार, सब कुछ त्यागने को तैयार। यही कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, सारी कुछ। नेहरू ने और गांधी परिवार ने तो अपना सर्वोच्च खोया, और उसमें खासकर नेहरू जी के परिवार से, पूरे गांधी नेहरू परिवार से 16 लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जब यह किया हो तो क्यों नहीं दर्द होगा। तो आज दर्द की शुरुआत जो है मैं पहले करता हूं चीन की सीमा से। लद्दाख की हमारी सीमा पर सरकार ने दावा किया कि हमारा और जो है समझौता हो गया, और समझौते के बाद में अब सेनाएं जो है अपने अपने पॉइंट पे वापस लौट गई। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल इतर है। हमारी सेनाएं जो फेज 15 है वहां तक पूरी अपनी वो करती थी, पेट्रोलिंग करती थी, और वो क्षेत्र हमारे पास था, और उसके 15 के इतर के भाग में चीन करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, वो सारा जोन जो है, जो 2020 में हमारे लोगों ने, हमारे जवानों ने, 20 जवानों ने अपने सर्वोच्च कुर्बानी दी है, उन जवानों की लाशों पर हमारे देश की सरकार ने अपना प्रचार का जो है प्रोपोगंडा खड़ा किया है। एससीओ की मीटिंग है 2 दिन बाद, तो उसके कारण ये जल्दबाजी में निपटाया गया एक समझौता, और उसमें हमने अपनी 1000 किलोमीटर भूमि जो अवैध रूप से अभी तक चीन का भी था, उसे हमने विधिक रूप से उसके सुपुर्द कर दिया, और हमने कह दिया ये बफर जोन रहेगा, हम इधर नहीं आएंगे, आप टहलिए, आपको जो करना है कीजिए। हमने इस पर भी चर्चा नहीं की कि लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में उसने 2 अवैध गांव बसा लिए हैं, हम उस पर भी चर्चा नहीं कर पाते। हम तो जा रहे हैं क्योंकि हमें जिनपिंग से मिलना है, और हम उनके साथ में गले लग के अपनी एक कहानी बनाना चाहते हैं, और इसलिए झूठ प्रचारित किया जा रहा है। तो जब यह स्थिति हो तो आप समझिए कि क्या, कहां पर हम खड़े हैं और क्या हो रहा है। तो जब यह हो रहा हो कि देश की अस्मिता के साथ में अपनी छवि निखारने के लिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से डिसएंगेजमेंट के नाम पर जो है उन क्षेत्रों पर गश्त का अधिकार हमने छोड़ दिया जिन पर हम सालों साल से करते आ रहे थे। लद्दाख में 1000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन को हमने नियंत्रण दे दिया। अरुणाचल प्रदेश में हमने जैसे पहले बताया कि 2 अवैध गांव बस गए हैं, और डैम चेक और डिप्सॉम क्षेत्र में चीन घुसपैठ किए, अभी भी बैठा है। हमारे 20 सैनिकों की शहादत के बाद में हमें क्या मिला? पिछले 2 दिनों से बहुत शोर मचाया जा रहा है हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट को लेकर, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्त करते थे, अब वो बफर जोन में आ जाएगा, और हम वहां पर गश्त करने के अपने अधिकार को खो रहे हैं। ये सिर्फ यहां पर नहीं हुआ है, ये गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी हुआ था, और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी हुआ था। आखिर बार बार क्यों भारत अपने गश्त करने की जगहों को छोड़कर पीछे हट रहा है और उसको बफर जोन बनाया जा रहा है? और ऐसा करने से करीब 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चाइना ने हथिया ली है। इसका सिर्फ एक कारण है कि मोदी जी अपने महिमा मंडन, झूठे महिमा मंडन, झूठी वाहवाही को बटोरने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में राष्ट्र हित को ताक पर रखकर बात कर रहे हैं, और चीन उनकी ये कमजोरी समझ गया है।
कुछ नहीं, हमारा छिन गया। तो साहब ये है 1967 की आपको युद्ध का, भारत चीन युद्ध का याद होगा, 1942 का याद होगा। 1942 के युद्ध में जो हमारा चली थी, करीब 1 महीने युद्ध चला था 1962 में, और उसमें लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में चीन घुस आया था और अंत में हमने उसे कुछ दिया नहीं। जो क्षेत्र उसके पास था, पहले से था, हम उसको उस नक्शे के आधार पर अपना मान रहे थे जो वास्तविक उससे इतर था। इसीलिए उस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक विवादित क्षेत्र से इतर माना गया, और वो मान करके जो हमारा क्षेत्र था, तो हमारा जो वास्तविक नियंत्रण वाला क्षेत्र था वो 1 इंच भी नहीं गया था। 1967 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और चीन को हमने हराया था नाथुला में, तो चीन के तमाम सैनिक मारे गए थे, भारत के भी कुछ मारे गए थे, और इसमें अलग अलग अपने दावे हैं। और इस दौरान हमने अपनी वो जो भूमि कब्जे से छुड़ा ली थी जहां चीन कब्जा करना चाह रहा था। तो आप समझिए, तो हमने चीन को हराया भी। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल में LAC पर चीन ने हमला किया, हमने उसका ठोक कर जवाब दिया, और उसके बाद में चीन इतना घबराया कि उसके बाद से वो दूर बैठ गया और 45 साल तक वो कहीं पर नहीं बोल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, तब से लगातार चीन कहीं ना कहीं कर रहा है। और जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार जो है उसने हमारे यहां घुसपैठ की, तमाम जगह पर किस किस तरीके से उसने किया, झड़पें हुई हैं और सारी चीजें। सड़क निर्माण की जो स्थिति है, जो हमारे यहां बनने को था, हमारी अपनी सीमा में बनने में था, उसमें उसने कितनी बाधाएं डाली हैं और क्या हुआ, और उसने उल्टा अपनी बना ली। अक्साई चीन जो है, उसमें भी जिस तरह की स्थितियां हैं वो हमें सबसे किसी से छिपी नहीं है। तो इन सब स्थितियों में देखना पड़ेगा, काराकोरम पर चीनी नियंत्रण जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से 1962 के युद्ध के पहले जो स्थिति थी, उसी में 1948 में पाकिस्तान के पास में जो भूमि थी कब्जे में, वही भूमि जो है चीन को उसने बेच दी। यही मसला है, ना कि चीन ने हमारे में कभी कब्जा किया था। चीन ने तो अब हमारे यहां कब्जा किया है, जो कभी नहीं कर पाए थे। सारे धोखे के बाद में हम जिससे हारे भी थे, बावजूद इसके चीन हमारी भूमि पर कब्जा नहीं कर पाया था। आज स्थितियां ये, तो जब ये स्थितियां हो, तब आपको सोचना पड़ेगा कि ये देश हमारा कहां जा रहा है और हमारी सरकार क्या सिखा रही, क्या बता रही। झूठ की बुनियाद पर सब कुछ चल रहा है। तो झूठ की बुनियाद पर जब बात होती है, तो कैसे सिर्फ एक मोर्चे पर बर्बादी हो तो भी हम कहें, यहां तो हर मोर्चे पर बर्बादी है। हमने महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे किए, और जब MSME क्षेत्र की रिपोर्ट आती है तो महिला कार्यबल की हिस्सेदारी सिर्फ 24% आती है, और उसमें भी स्वामित्व तो सिर्फ 20% का आता है। तो ये MSME सेक्टर में उसका वो है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश से आज सभी हिचक रहे हैं। क्यों हिचक रहे हैं? क्योंकि वो बर्बादी के दौर में जा रहा है, और चंद पूंजीपतियों के हाथ में नरेंद्र मोदी ने पूरा देश दे दिया है। इसको लेकर के हमारे एक मित्र हैं सौमित्र राय ने, और सौमित्र राय ने बताया कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर हमारे जो अडानी सेठ हैं, वो ऐसे नहीं हो गए, वो बैंकों के लोन के जरिए हो गए। उनका प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं, वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं उस लोन से, और लोन से कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के दूसरे लोग नहीं कमा रहे हैं, उनसे ऊपर भी जो 2 लोग हैं वो भी कमाते हैं, लेकिन वो अपनी कमाई से कमाते हैं और लोन पटाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि लोन से कमा रहे हैं और विदेशी निवेश से कमा रहे हैं। और विदेशी निवेश क्यों आ रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का, सरकार का उन पर हाथ है, तो उन्हें पता है कि सरकार का जब तक हाथ रहेगा तब तक वो इस तरह से करते रहे। तो साहब ये एक सच है, और इस सच को देखिए तब आपको पता चलेगा। अब आइए एक दूसरे झूठे आदमी पे, जो महाठग और राजनीतिक महाठग के साथ साथ मक्कार भी है, घटिया राजनीति करता है। ऐसा ही एक व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है। उस राजनीति को आप जान लीजिए, पूरी तरह से झूठ पर टिकी हुई राजनीति है। और इसका उदाहरण यह है
कि जब वो आपको याद होगा 2014 में 13 में जब वो सरकार में आने के लिए बेकरार थे और उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया और सारी चीजें करी, उसके बाद में वो आए, तो आने के बाद में वो क्या करते हैं, तमाम दावे तमाम सारी चीजें करते हैं, लेकिन वास्तव में वो झूठ के बूते खड़े होते हैं। और उनका झूठ वैसा ही है जैसा निक्करधारियों का झूठ। तो आप समझिए, केजरीवाल ने कहा था पूरे दिल्ली को फ्री वाईफाई देंगे, आज तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आज तक नहीं लगे। उन्होंने कहा था हम 20 कॉलेज बनाएंगे, एक कॉलेज भी नहीं बनाया है। उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बनाया है। उन्होंने कहा था डीटीसी बसों में मार्शल लगेंगे, आज तक एक भी नहीं लगा है। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, आज तक नहीं बना है। दिल्ली को लंदन बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए हैं। यमुना साफ होकर के चलेगी, उसका पानी आप सीधे पी लेंगे, आज तक नहीं कर पाए। तो ये अरविंद केजरीवाल है जो झूठ पर टिके होते हैं, लेकिन उन्हें पता है, इसलिए वो विज्ञापन पर करते हैं। और वो विज्ञापन का जो खेल करते हैं उसके बूते वो टिके हैं। और इसका खुलासा सबसे अच्छा डॉक्टर अजय कुमार ने किया, जो पूर्व आईपीएस है, और उन्होंने इनके आम आदमी पार्टी के फर्जी भ्रष्ट शिक्षा मॉडल का खुलासा किया। उन्होंने इनके फर्जी उसका खुलासा किया कि ये कैसे विज्ञापन पार्टी है, उसका किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने झूठ बोए हैं और झूठ कहते हैं। अब गुजरात में जाकर के वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं इन सब चीजों को लेके। तो छोटी छोटी बातों को यदि आप समझिए तो किस तरीके से झूठ की बुनियाद पे जब टिके हो तो क्या हो। अभी केजरीवाल ने क्या कहा जी कि वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी। उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। परसों उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए ये सब हो रहा है। बड़ा अजीब सा लगता है, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री, और सोनिया गांधी बनेंगी। जब उनके पास बनने का सारा अधिकार उनके पास था तो सोनिया गांधी ने क्या कहा था, मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री पद पर कोई योग्य व्यक्ति बैठेगा, और बैठाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, उन्होंने कोई पद नहीं लिया। पिछले 32 सालों से उनके परिवार के पास कोई भी सत्ता का पद नहीं है, एक भी पद ना हो, और बदनामी उनको दी जाए, कहा जाए वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वो बनना चाहते। अरे सोनिया गांधी जो खुद 2-2 बार प्रधानमंत्री का पद अपने हाथ में था, ठुकरा देती हैं, किसी से बनाने या बनवाने की बात नहीं, उनको आप यह बात कहते हैं। जो अपने बेटे को बना सकती थी, अपनी बेटी को बना सकती थी, और सब कोई, मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि यदि सोनिया जी राहुल जी को बनाए तो मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा नहीं, आप जैसा योग्य अभी और कोई नहीं। और उन्होंने मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह ने इस देश को आर्थिक तौर पे ऊंचाइयों पे पहुंचाया, देश को सुदृढ़ किया, देश के खजाने भरे और सारी चीजें करी। लेकिन केजरीवाल इस तरह की झूठी बातें करता है। तो जब झूठ की दुकान चल रही हो तो जरूरत क्या है। तो सड़े दिमाग के ये खेल होते हैं, और वो सड़ा हुआ दिमाग महाठक्का, ये दिमाग उसी में आते हैं जहां निक्करधारी लोग होते हैं। दिल्ली मॉडल के बारे में हर लोग चर्चा करते हैं, तो एजुकेशन पर ही आते हैं। अगर इतनी बढ़िया एजुकेशन मॉडल था तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे की संख्या क्यों बढ़ रही है। सरकारी स्कूल से छोड़ करके सिर्फ कोविड के समय मजबूरी में बच्चे लोग वापस सरकारी स्कूल में गए, जैसे कोविड खत्म हुआ फिर वापस जो है प्राइवेट स्कूल में चले गए। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमने 4000 क्लासेस बनाए। सच्चाई यह है, 6000 क्लासेस बनाए, लेकिन सच्चाई यह कि उन्होंने सिर्फ 4000 बनाए, वो ठीक है। लेकिन क्या इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन्होंने 7000 क्लास के पेमेंट कर दिए। पेमेंट फॉर 7000 क्लासेस, 4000 बनाया, 7000 दे दिया। शीला दीक्षित जी के समय में
12वीं क्लास के पास का जो परसेंटेज 90% थी, ये सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल में 81% गिर के आ गई है। बिना विज्ञापन वाली शीला दीक्षित वाली सरकार 11 करोड़, और अभी तक आम आदमी पार्टी ने 1000 करोड़ के आसपास खर्च, अपने 8 साल में 1000 करोड़ के आसपास खर्च कर चुके हैं। इस साल इन्होंने 490 करोड़ के आसपास इन्होंने विज्ञापन में जो है खर्चे दिखाए। पंजाब में इनकी जो है महान एजुकेशन पॉलिसी के चलते 2 लाख स्टूडेंट घट गए, 2 लाख स्टूडेंट स्कूल छोड़ दिए इन कंपैरिजन टू कांग्रेस गवर्नमेंट। और निक्करधारियों का यही। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में झूठ का पुलिंदा है कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति जुबैर ईरानी जो अपनी दोस्त की है पति को हड़प लेती है, सबको हड़पने की आदी है। उन्होंने किस तरीके से प्रमोद महाजन के करीब रही, किस तरीके से आगे और किसके किसके क्या क्या रही, ये सब मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसके कि आज वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, और उस मंत्रालय के अधीन जो बाल कल्याण आयोग है, राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग, उसने कंप्लेंट दी किस बात की कि साहब जो है राहुल गांधी जो है बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी हंसी इस पर आती है, उस राहुल गांधी पर आप सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी बच्चों के साथ में, बच्चे उनके साथ खिलखिलाते हुए मिलते हैं, गोद में आकर के हो जाते हैं, उनके साथ वो करते हैं। वहीं आप अपनी क्यों नहीं बात करते हैं? आपके आरएसएस में और सब में बच्चों का कैसे इस्तेमाल होता है, टोपी और वो सब पहना करके, जो आपकी गणवेश है वो पहना कर डंडा ले करके, और किस तरीके से, तो आप उन्हें तो नफरत सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, राहुल गांधी तो मुस्कुराना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। तो आप, ये अंतर है। और राहुल गांधी को यही वजह है कि बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सब आते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं। कल एक बुजुर्ग महिला आई और उनके बिल्कुल चिपक गई और ये करके कि हाँ बेटा, मतलब उनको लगा कि उनका बेटा हो। तो इतना प्यार मिल रहा है, इतना जब ये हो रहा है, और राहुल गांधी भी उनको उसी प्रेम के साथ जवाब देते हैं, उस तरह से करते हैं। तो जब इस तरह से आती हैं महिलाएं, बच्चे और वो सब उनसे मिलने को व्याकुल होते हैं, तो इससे समझ लीजिए कि आप में और इनमें ये अंतर है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय जब कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही तो तोड़ने का काम कर रही है, और उसने आज गोवा में 8 विधायकों को कांग्रेस के तोड़ लिया। कांग्रेस के पास अब वहां पर 3 विधायक ही बचे, इसके पहले भी वो तोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के उनका तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो लगातार चल रही है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, सफर में धूप तो होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो उन्होंने सिर निदा फाजली का जो सिर का सहारा लिया, ऑपरेशन कीचड़ जो ये चलता है इनका, उस ऑपरेशन कीचड़ को उन्होंने जिस तरीके से डिफाइन किया उसको समझने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी लड़ने निकले हैं, चलने निकले हैं, और वो सफर तय करेंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। इस बात से नहीं है कि आप उन्हें क्या बताएंगे, और जब ये स्थिति हो तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये जब खेल चल रहे हो तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर के तमाम से दावे वादे करते हैं, वहीं पे जाकर के वो क्या करते हैं, वहां उनके अहमदाबाद के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि यहां पैसा ले लेकर के टिकट दी जा रही है। और आपको याद होगा यही आरोप पंजाब में भी लगे थे, और यही बातें साबित भी हुई हैं। किस तरह से रिश्वतखोरी और बेईमानी चल रही है हमारे सबके आपके सामने। इसके बाद में आपको याद होगा कि अभी हाल के दिनों ने वहां पर उन्होंने एक वहां की लोकल जो आदिवासियों या उस पर काम करने वाली पार्टी है उसके साथ समझौता किया, उसने भी तोड़ दिया। उसने भी कहा नहीं, इनके साथ कोई फायदा नहीं। और वहीं पर उसी गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद, महिला सांसद अलका बोलती है कि बड़ा छोटा सा मामला है, इस पर मुझे अच्छा है कि आपने ये प्रश्न पूछा, लेकिन एक छोटे से बिल्किस बानो को लेकर आप अगर महिलाओं के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से
एक महिला को सबल करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, उसको इस एक छोटे से केस में अगर आप दबा के रख देंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप क्या चर्चा करें, मतलब एक महिला के साथ में 1.5 दर्जन लोग बलात्कार करते हैं, उसके परिवार के 4 लोगों को एक साथ मार देते हैं, वो बड़ी छोटी सी चीज है। तो इस तरह की सोच वाले जहां लोग हों, जहां इतनी छोटी सोच के लोग हों, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, वो क्या बताएंगे और क्या करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि इस समय जो है देश जल रहा है, और जब देश जल रहा हो तो उस स्थिति में समझना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी उसे जोड़ने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। तो जब ये हो कि सब कुछ करने को तैयार हैं और कर रहे हैं, उस स्थिति में भारत को जोड़ने वाले राहुल गांधी चल रहे हैं, तो तोड़ने वाले झूठे और मक्कार चल रहे हैं, पूंजीपतियों के सेवक चल रहे हैं। और जब ये हो रहा हो तो आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीजें सामने लगातार आती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगातार सामने बिल्कुल एक्सपोज होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, और राहुल गांधी भी अब सामने आ चुके हैं कि वो जोड़ने वाले हैं, तुम तोड़ने वाले हो। और इसका नतीजा देखिए, कल बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, उस पर हमारे देश का ये कायर चाटुकार मीडिया चुप्पी साधे हुए। छोटी छोटी सी खबरें लगी हैं आज के अखबारों में, इतनी छोटी कि आपको दिखे भी नहीं। और यदि कहीं इनके राज्यों में कोई और कहीं पर छोटी भी घटना हो जाती है तो कितना बढ़ा बढ़ा करके छापते हैं, यह भी सबके सामने। तो आप इस नफरतों के, झूठ के, महाठगी के इस दौर में गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है, देश को बचाने की जरूरत है, देश को झूठों से बचाने की जरूरत है, देश की सीमाओं को बचाने की जरूरत है, और देश को जोड़ने की जरूरत है। तो उस दिशा में सोचिए, क्या कर सकते हैं, क्या आपकी क्षमताएं हैं, वो कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही हमारे आपके सबके भविष्य के लिए जरूरी है। क्योंकि रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई चरम पर है, गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग भुखमरी का शिकार है। ऐसी स्थिति में देश के लिए एक सही विकल्प ढूंढना ही होगा, और वो विकल्प वही हो सकता है जो हमारा जांचा परखा है। तो राहुल गांधी की सच्चाई आपके सामने। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।